हाँ, हमें उम्मीद है का यहाँ आने का कोर्ट न्याय करेगी, उनकी समझ में आ गई होगी बात, ये असली बात को समझ गए होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसके ये केस बनता ही नहीं है और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कोर्ट मेरे साथ जाए। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम ये सारा प्रबंध करते हैं। संत रामपाल जी जब पेशी पर जाते हैं तो हम नियमों को तोड़ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये सारा कार्यक्रम करती है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ही संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। आप लोगों ने रामपाल दास को गिरफ्तार नहीं करने दिया और आज उनको कोर्ट में पेश नहीं होने दिया, एक जवाब भेजा है और साथ साथ क्या मांग की है कोर्ट से? हमने पेश होने से नहीं रोका। बीमार हैं, बीमारी की हालत में वो नहीं जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। हम कह रहे हैं बीमारी की हालत में हम यहाँ नहीं जाने देंगे। हमारी ये मांग है कि जो पीछे सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्यमंत्री थे, ये सारा कार्यक्रम उनकी साजिश के तहत हो रहा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वो इसकी साजिश का शिकार ना बने और इस सारे केस की सीबीआई की जांच करवाएं। बल्कि मैं तो थोड़ा आगे बढ़कर और कहना चाहता हूं कि इसकी जांच लाइव करवाई जाए ताकि पूरी दुनिया देखे कि संत रामपाल जी पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने जुल्म ढाए हैं, सबके सामने अब बात आ जाएगी। हाँ, ये सत्य है। एक किया कुछ नहीं, 3 पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में 3 पुस्तकें लिखी, उनमें 3-4 जजों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने संत रामपाल जी के 2006 वाले जो करौथा प्रकरण था उसके तय जेल में थे। उस मुकदमे को निपटाने के लिए या अन्य मुकदमों को निपटाने के लिए जमीन का था जैसे पैसे मांगे गए और वो उस पुस्तक में लिख दिया गया। तो ये खिज थी एक जुडिशरी को। असली मामला यहाँ है। न्यायालय ने तो दोषी दे दिया है, तो फिर संत रामपाल जी को किसी आधार पे तो दोषी दिया हो गया। आप लोग कहते हो कि संत रामपाल जी निर्दोष हैं, तो इन दोनों बीचों में कैसे है? देखो, आप मीडिया में काम करते हो। संत रामपाल जी पर 2 मुकदमे थे, 426, 427। उन दोनों में एक तो मुकदमा था सरकारी कार्य में बाधा डालने का, एक मुकदमा था बंधक बनाने का। दोनों में संत रामपाल जी बरी हो गई हिसार की कोर्ट से। उन्होंने लिखा है कोर्ट ने कि संत रामपाल जी ने सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं डाली और संत रामपाल जी ने कोई बंधक नहीं बनाया। इस आधार पर बरी हो गए। और जो सजा हुई है, सजा देते समय आप पढ़ना उसको ऑर्डर को, उसमें लिखा गया है कि बंधक बनाकर मारे गए। जब बंधक बनाए ही नहीं, उस केस में बरी हो गए, तो फिर बंधक बनाकर कैसे मार दिए? यानी ये झूठा केस है सारा, समय आने पर सब उड़ जाएगा। ये इंतजार कीजिए आप। तो लोगों का कहना है कि भाई संत रामपाल जी तो अपने आप को भगवान कहते हैं, तो क्या ये बात सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सत्संग सुना? नहीं सुना। आप वैसे ही किसी कई सुनी बातों पर यकीन कर लेते हो और उसको दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हो मीडिया वाले। संत रामपाल जी ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या मैं परमात्मा हूं। ये कहते हैं मैं उस परमात्मा का भेजा गया कुत्ता हूं, आप लोग उस परमात्मा के बच्चे हो, आप लोगों का भक्ति रूपी धन लुट रहा है और मैं भौंक भौंक कर आपको जगा रहा हूं क्योंकि आप उस धनी के बच्चे हो। मैं उस धनी का कुत्ता हूं। तो कभी भी संत रामपाल जी ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। लेकिन गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आ गई यम के फंद। हमने ये देखना है कि गुरु जी को परमात्मा के रूप में ट्रीट करना है, मानना पड़ेगा। मान लो संत रामपाल जी परमात्मा, तब जाकर हमें परमात्मा प्राप्त होंगे। और संत रामपाल जी को कोई कुछ कहे, वास्तव में ये परमात्मा है। चाहे गुरु जी भी नहीं कहते बात मैं परमात्मा हूं, लेकिन हैं, क्योंकि इनके द्वारा वो सुख मिलते हैं जो परमात्मा देते हैं। परमात्मा हर तरह कष्ट काटते हैं और ऐसा समाज परमात्मा बनाने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं मैं, परमात्मा बिना ये भी नहीं हो सकता। परमात्मा दहेज रहित समाज बना रहे हैं। जो भी शिष्य है संत रामपाल जी का, न दहेज लेता है न देता है। परमात्मा नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, चाहे शराब का नशा हो, चाहे सुल्फा गांजा का हो, चाहे बीड़ी हुक्का का हो।
संत रामपाल जी अपने शिष्य का सबसे पहले नशा छुड़वाते हैं और उसको नशा मुक्त करते हैं। नशे ने पूरे दुनिया में बहुत से लोगों का बेड़ा गर्क रखा है, परिवार के परिवार उजाड़ रखे हैं। और संत रामपाल जी का ये कहना है कि जिसने यहाँ नाम लेना है पहले इन चीजों से दूर हो, अन्यथा परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। और परमात्मा चाहिए तो इन नशों से दूर हो जाओ। लोगों को परमात्मा चाहिए। अन्य संतों मंतों के पास जाते हैं, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है इस बात की, यहाँ पक्की रोक है। कोई नशा नहीं कर सकता, कोई दहेज नहीं ले सकता। ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी। और इसी तरह से लोग जुड़ेंगे, कष्ट मिटेंगे लोगों के, और फिर पूरा संसार संत रामपाल जी की इस बात को मान जाएगा और संत रामपाल जी के शिष्य बन करके नशा मुक्त और दहेज मुक्त हो जाएंगे। सरकार जोर लगाती है, कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलती है। बताइए, आप सरकार से प्रश्न नहीं करते क्या कभी आप, कितने लोगों ने नशा छोड़ दिया? नशा छोड़ते हैं, वहां अंदर भी नशा मिलता है, नशा मुक्ति केंद्र में भी। क्या व्यवस्था है ये? क्यों पैसे बर्बाद हो रहे हैं देश के? दहेज के लिए सरकार कहती है, दहेज मुक्त करने की कोशिश करती है, मुकदमे बनाती है, बहन भाइयों का प्रेम छिन जाता है, पति पत्नियां प्रेम छिन जाता है। संत रामपाल जी के शिष्य कभी भी ऐसा झगड़ा नहीं करते दहेज के बारे में, जो है उतने में गुजारा करते हैं। संत रामपाल जी समझा पाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये परमात्मा है, परमात्मा ही सबके दिल में बैठ करके समझा पाते हैं। आमतौर पर सरकार से कितने कड़े नियम बना लो, कोशिश कर रही है, लेकिन बट ऑल इन वैन होता कुछ नहीं। इसलिए संत रामपाल जी परमात्मा हैं, परमात्मा वाले गुण हैं, और परमात्मा वाले जो लाभ हैं वो संत रामपाल जी से मिल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी परमात्मा हैं, लेकिन ये खुद अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहते। सेवक जी, अब देख लीजिए बलवान जाखड़ जो बरवाला कांड के समय क्या कहता था कि मैं राष्ट्रीय सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। संत रामपाल जी महाराज को हरियाणा सरकार ने सुरक्षा नहीं प्रदान करवाई थी, इसलिए काले कमांडो बना करके ये संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा व्यवस्था करता था। संत रामपाल जी महाराज ने राष्ट्रीय सेवा समिति नहीं बनाई थी। और अब ये गुंडा पार्क में बैठ करके सतलोक न्यूज़ चैनल वाला जो पत्रकार है, अभिषेक क्या नाम है, ये सब साले देखो फर्जी कैसे ड्रामा कर रहे हैं, कैसे बैठा वहाँ भगत बन करके, जैसे मान लो कोई अनजान व्यक्ति हो, वैसे उससे बात कर रहा है सतलोक न्यूज़ चैनल वाले, जैसे कोई बहुत विदेशी कोई मीडिया है। किसी दूसरे मीडिया के सामने तो इनकी औकात नहीं बोलने के लिए। अब यहाँ कह रहा है वो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं। FIR नंबर 426 427 में बाइज्जत बरी हुए हैं। आप ऑर्डर पढ़ना, और उसमें FIR नंबर 429 430 में 5 महिला एक बच्चे को बंधक बना करके मार डाला है। और कैसे जजमेंट का हवाला डरा, न तो ये FIR नंबर 426 427 का जजमेंट दे सकता, और ना 429 और ना ही 429 430 और 443 की फाइल दे सकता। इसलिए ये सारा जजमेंट पढ़ने के लिए आप FIR ये ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक मंगा लीजिए। इस पुस्तक में सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है, छोड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक का सब कुछ विवरण दिया हुआ है। इन गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट कर मार डाला था। ये उन भगत भाइयों, उन भक्तों के मुंह पे तमाचा मारना जो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए हैं, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आए हैं। सुन लो कायरो गद्दारो, इसमें दोनों वीडियो लगा दिए हैं, है ना। कुछ तो शर्म करो। शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहे हैं, और तुम यहाँ बढ़िया देसी की हलवा राम का जो है ना लड्डू पेड़ा जलेबी खा रहे हो, है। कुछ तो शर्म करो, हराम खोरो। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। सच साहेब।